नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय। डॉक्टर साहिबा बिहार समेत पटना की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यानी यूँ कहें महिला रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में इनसे पूरी पड़ताल करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी चुनौती है देश के सामने में, और इसे सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है, क्यों नहीं हम लोग खुद अपने स्तर पे इस पे प्रयास करें। तो जनसंख्या नियंत्रण के किन किन तरीक़ों से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है, लेकिन समाज में जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते। मैम, हमारे दर्शकों को डिटेल में समझाएं, पुरुष और महिला दोनों के लिए कैसे बर्थ कंट्रोल, अपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, इन सब संबंध में डिटेल बताएं। प्रेगनेंसी हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जताता है कि कपल बहुत केयरलेस है, जो आपको होना नहीं चाहिए। वी नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी। हम लोग को अपने सोसाइटी का एक बहुत ही समझदार नागरिक बनना है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। अगर आपको कोई बच्चा नहीं है, यू आर अ नल्ली पैरस, मतलब कोई बच्चा आप कभी पैदा नहीं की हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो गोलियां होती है, गर्भ निरोधक गोलियां, जो 21 दिन खाते हैं 7 दिन छोड़ते हैं, वो आप 2 साल तक इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल बहुत लो पावर का आ गया है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है, और ये बहुत, इसका 100% रिजल्ट है। अगर आप अच्छे तरीके से वो गोली खाती हैं और समझती हैं कैसे खाना है, तो इसका जो रिज़ल्ट है उसका, देयर इज़ नो फेलियर रेट इन दिस। 100% है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। ये हो गया गोली। फिर दूसरा है, अगर आप एक बच्चा पैदा कर चुकी हैं तो मल्टी लोड, आज पहले ज़माने में कॉपर्टी लगाते थे, पर अब मल्टी लोड आ गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यूट्रस के अंदर कुछ डाल दिया जाता है, और जब यूट्रस के अंदर कुछ डाला जाता है तो प्रेगनेंसी उसमें नहीं होती है, पर इसका फेलियर रेट होता है। बहुत कम है फेलियर रेट, पर इसमें फेलियर रेट होता है। तीसरा है, अगर आपके पास ऑलरेडी यू कंप्लीटेड योर फैमिली, अभी और बच्चे चाहिए ही नहीं है, यू डिसाइडेड, तो अब नसबंदी भी करा सकते हैं, जो पेट खोल के भी होता है और दूरबीन से भी होता है। आजकल ऑलमोस्ट सब कोई दूरबीन से ही नसबंदी करता है। पेट खोल के अब नसबंदी बहुत कम होता है, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इन केस अगर आपको वो खोलना है, नसबंदी खोलना है, तो दूरबीन से किया हुआ नसबंदी खोलने में सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद आप लोग व्हाट यू कॉल दैट, आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा समझना चाहिए कि जिस दिन आपको मेंस आता है वो आपके अगले साइकिल का पहला दिन हुआ। उस दिन से आपका अंडा बनना शुरू होता है। और जिन जिन लोगों का साइकिल 28 डेज का है या 1 महीने का मान के चलिए, तो वो धीरे धीरे अंडा बड़ा होता है। जैसे मून क्या है, नो मून से फिर आप फुल मून में आते हैं, फुल मून से फिर वो आप नो मून में जाते हैं। तो हम लोगों के शरीर में भी उसी तरह से अंडा शून्य से फिर वो बड़ा होके 14th डे पे वो फूटता है। यदि उस समय उसको स्पर्म्स मिल जाते हैं, कीटाणु मिल जाते हैं, तो वो प्रेगनेंसी होता है। और अगर कीटाणु नहीं मिलते हैं तो फिर वो जो फुल मून है, जो अंडा है, वो फिर धीरे धीरे करके श्रिंक होके मेंस फिर आता है अनदर 14 डेज। तो 14 + 14 28 डेज का साइकिल हो गया ये, ठीक है। तो आप जो 14th डे है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड हुआ। अगर जिसको कंसीव करना है वही समय है पति पत्नी को साथ रहने का। उसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, ये 10 दिन जो होते हैं, ये फर्टाइल पीरियड हुआ है। फर्टाइल मतलब आप प्रेग्नेंट इन दिनों में हो सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, बाकी जो 20 दिन हैं जो बच गए, 10 दिन इस तरफ और 10 दिन इस तरफ, वो दिन हुए जब आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो वो दिन आप लोगों को कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका अगेन फेलियर रेट होता है, क्योंकि एग्जैक्टली 14th ही डे अंडा फूटे वो ज़रूरी नहीं है, 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो यूजली ये कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन हो सकता है, बट लगभग मान के चलिए महीनवारी के 10वें और 20वें दिन के बीच में कॉन्डम इस्तेमाल करके साथ रहें या साथ नहीं रहें, या शुक्राणु को बाहर गिराएं, औरत के शरीर में ना गिराएं, किसी तरह का टेक्निक इन 10 दिनों में प्रयोग करें। बाकी 20 दिन आप लोग साथ रह सकते हैं, थोड़ा लापरवाह होकर। मैम, महिला ही जिम्मेदारी क्यों उठाएं, पुरुष क्यों नहीं इसमें आगे बढ़े और बताएं जो नहीं, सारी जिम्मेदारी महिलाओं को बर्थ कंट्रोल का दिया जाए, तो पुरुष क्या करें?
जिस दिन एक कपल अपने आप को दो अलग इंसान नहीं समझेगा और एक दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई देखेगा, दूसरे के नुकसान में अपना नुकसान देखेगा, आई थिंक ओवरनाइट समाज बदल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसलिए डेफिनेटली पुरुष को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप ही को झेलना पड़ेगा। पुरुष क्या तकनीक अपनाए? आपको जैसे बताए वो दिन समझे कि किस दिन साथ रहने से प्रेग्नेंट हो सकती है, किस दिन नहीं रहने से प्रेग्नेंट नहीं होगी, और कॉन्डम इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद जो कीटाणु है वो शरीर में न गिरा कर बाहर गिरा सकता है। और फिर अगर एकदम परमानेंटली आपको एकदम ही कभी नहीं बचा चाहिए तो नसबंदी पुरुषों का भी होता है, पर वो रिवर्सिबल नहीं होता है। यदि आप 5 साल 10 साल के बाद सोचें कि नहीं हम इसको रिवर्स कर दें और फिर कीटाणु आने लगे, नहीं, तब अगर आपको बच्चा चाहिए तो आईवीएफ से ही आपको करना पड़ेगा। एक समाज में एक मिथ भी है जो गोली लेने से, जो आपने गोली का जिक्र किया महिला, तो उसमें कुछ समस्याएं आगे चल के आती हैं, हार्मोनल चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम दर्शकों को बताएं। देखिए, जो लेटेस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि वो हॉर्मोन्स हैं, हम लोग अधिकांश 2 साल से ज़्यादा बोलते हैं नहीं लेने के लिए, क्योंकि कुछ कैंसर का अगर आपके शरीर में टेंडेंसी है तो उसको वो ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ और एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ। मैम ने विस्तार से बताया कैसे जनसंख्या पर काबू पा सकते हैं आप। बच्चा मतलब जितना चाहें उतना ही पैदा करें और कम से कम पैदा करें। इन्होंने बहुत सारी तकनीक को बताया। पुरुषों के लिए अलग तकनीक है, महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सारे तकनीक बताए हैं, जैसे आप गोली ले सकते हैं, कॉपर टी लगवा सकते हैं, और भी कई तकनीकें, नसबंदी करवा सकते हैं। और लेकिन इन्होंने ख़ास तौर से एक हिदायत दी है, पुरुष भी इसमें समान सहभाग करें और वो भी अपना अगर यूज करना चाहते हैं तो कंडोम यूज करें। और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप अनचाहे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।